केबी स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं सुमित कुमार आज स्वागत करता हूं जयमंगला वाहिनी के जिला मीडिया प्रभारी सुमन सिंह सुमन का। आपको जानकारी होगा कि बहुत ही कम समय में जयमंगला वाहिनी ने अपने सामाजिक कार्यों को लेके बेगूसराय वासियों के दिल में एक अलग जगह बना ली है। जयमंगला वाहिनी अपने उन्हीं कामों को लेके आज जिला मीडिया प्रभारी उनके कामों को लेके हमारे बीच में मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि जयमंगला वाहिनी ने अब तक क्या क्या काम बेगूसराय वासियों के लिए किया है। नमस्कार, केबी स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आप ये बताइए, जयमंगला वाहिनी का जो गठन हुआ है, जयमंगला वाहिनी का गठन कब और कैसे हुआ था? एक्चुअली जयमंगला वाहिनी का गठन हम बेगूसराय के कुछ नौजवान हमारे साथ थे, जो कि 30 सितंबर 2018 को बेगूसराय के बीपी स्कूल में हम लोगों ने आपस में बैठकर सोचा कि बेगूसराय की संस्कृति धरोहर के बचाने के लिए एक ऐसा संगठन का निर्माण करें ताकि बेगूसराय का नाम विश्व पटल पर इसकी एक अलग पहचान हो। तो उसमें हमारे साथ मैं, हमारे एक अवनीश जी हैं, वो गोपाल जी हैं, उनके साथ और 18 लोग थे जिन लोगों ने मिलकर हम लोगों ने बीपी स्कूल में एक बैठक रखकर वहाँ गठन किया था। नाम आपने जयमंगला वाहिनी रखा, क्या इसका संगठन का तात्पर्य जयमंगला गढ़ जो है हमारे बेगूसराय जिले में स्थित उससे है, या फिर आपने यूं ही जयमंगला वाहिनी नाम रखा है? नहीं, हमारे बेगूसराय में जो शक्तिपीठ स्थल है जयमंगला गढ़ कांवड़ क्षेत्र बंजौल के आसपास है, उसी के नाम के ऊपर हम लोगों ने जयमंगला वाहिनी का गठन किया है। में से अब तक गठन किस तिथि को हुआ था? 30 सितंबर 2018 को बीपी स्कूल में। जी तो जिस समय गठन किया गया था, नाम आप लोगों ने रखा, अब तक क्या क्या काम बेगूसराय वासियों के लिए किया है? बेगूसराय वासियों के लिए हम लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है। सबसे पहले तो है हमारा संगठन बेगूसराय में रक्तदान के क्षेत्र में काम कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के तहत काम कर रही है, बुक बैंक, कपड़ा और मंदिर आरती अभियान है उसके तहत, साथ ही साथ पर्यावरण के अलावा और भी हमारे काम है। शहीद स्मारक के लिए, शहीद स्मारक के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं शहीद स्मारक के लिए? शहीद स्मारक के बेगूसराय में बहुत सारे शहीद स्मारक हैं, एक ही शहीद स्मारक है, साथ साथ उसके बहुत सारे महापुरुष की प्रतिमाएं जगह जगह डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू के है, राजेंद्र बाबू की है, तो स्वामी विवेकानंद ट्रैफिक चौक पे है। तो हम लोगों ने एक अभियान जिस तरह से मंदिर चलो अभियान के तहत एक तरह हम लोगों ने अभियान दिया है कि शहीद स्मारक के स्थल के और अभियान चलो। उसमें है कि बेगूसराय के बहुत सारे शहीद स्मारक बन तो गए हैं, लेकिन जब वहाँ किसी शहीद सैनिक हमारे अगर शहीद हुए तब, या उनका जन्म जयंती है तब, या उनका पुण्यतिथि है तभी हमारे बेगूसराय वासी वहाँ जाएंगे और वहाँ का साफ सफाई हो या फिर मोमबत्ती जलाना हो, दिए जलाना हो, बस यहीं तक सीमित रह गया था। फिर हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं जो वीर हमारे देश के लिए कुर्बान हुए, क्यों नहीं उनके तरह, जिस तरह से हम लोग प्रत्येक दिन घर को साफ़ सफाई करते हैं, क्यों नहीं उसी तरह उसका भी प्रत्येक दिन साफ़ सफाई होना चाहिए, उसकी देख रेख होना चाहिए। तो हमारे टीम ने उस पर भी काम कर रहा है। और आप बेगूसराय के शहीद स्मारक जो कि चुन्नीलाल के पास टेढ़ीनाथ मंदिर के पास है, वो तो देख ही रहे होंगे किस स्थिति में थे और अभी किस स्थिति में। काफ़ी जर्जर स्थिति में था और वर्तमान में अभी वहाँ का जो रौनकता देखने में बन रहा है, क्योंकि जहाँ तक हम लोग बेगूसराय वासियों को याद है, वो वहाँ पे लोग नहीं के बराबर जाते थे, लोगों को पता भी नहीं था कि किस स्थल पर शहीद स्मारक है। अब उसका एक अस्तित्व पहचान में आया है। इस अस्तित्व को लाने के लिए आप लोगों ने क्या पापड़ आपको बेलना पड़ा, पूरी कहानी बताएंगे? तब आपस में हम लोगों ने, हमारे जितने संगठन में जितने भी कार्यकर्ता आपस में चंदा किया, सबसे पहले वहाँ का रंग रोगन का काम स्टार्ट करवाया। आज वह बेगूसराय का शहीद स्मारक एक सेल्फी पॉइंट के रूप में जाना जा रहा है। आप देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे हैं नौजवान हैं जिसके आज फेसबुक के डीपी में और शहीद स्मारक जो कि सेल्फी पॉइंट के नाम से जाना जा रहा है। तो ये सब काम कर रहे हैं, प्रेरणा आपको कहाँ से करने का मिला? देखिए, प्रेरणा तो यही समाज से हमको प्रेरणा मिलता है। आपस में हम सभी बैठते हैं, हमारे बीच बहुत सारे ऐसे एक से एक धुरंधर हैं समाज में, एक से एक धुरंधर, वहीं से प्रेरणा मिलता है और हम लोगों ने उस प्रेरणा को धरातल पे उतारने का काम करते हैं। चूँकि रक्तदान जीवन दान का काम कहा जाता है, कहते हैं कि आदमी के अगर जीवन को बचाना हो तो रक्तदान
को छोड़ के और हम कोई भी माध्यम नहीं है जिसके माध्यम से हम अपना पहचान अपना जो है उनके शरीर में उतर सकें। तो ये आप लोगों को कहाँ से लगा कि बेगूसराय में रक्तदान कराना सबसे उचित रहेगा और किस माध्यम से रक्तदान कराते हैं? सबसे पहले तो जब हम लोगों ने इससे पूर्व कई संगठन में रह चुका है, तो हम लोगों ने हमारे कार्यकर्ता जितना थे सबसे पहले तो वो लोग रक्तदान करते थे। तो बहुत ऐसा होता था, बहुत केस में हमारा उतना पकड़ नहीं था बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट और समाज में और आदमी के बीच। तो ऐसा बहुत केस मिलता था जिसमें हो सकता है कि रक्त के अभाव में आदमी मर जाते थे। तो हम लोगों ने सोचा एक ऐसा मुहिम चलाते हैं कि बेगूसराय में रक्त के अभाव में किसी को हम मरने नहीं देंगे। और आज ऐसा रक्तदान एक ऐसा साबित हो गया है कि जो कि विगत 1 वर्ष के अंदर हम 350 यूनिट बेगूसराय में रक्तदान करवाए हैं। और रक्तदान में ये भी होता था, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम बहुत सारे फेस करना पड़ता, बहुत सारा। पहले तो बहुत मिलता था कि रक्तदान की कमी में मर जाते थे। फिर बेगूसराय के कुछ ऐसे भी डॉक्टर थे जहाँ रक्त के नाम पे उनसे किसी डोनर के माध्यम से सेटल करके उससे रक्तदान के नाम में गरीब जो पैसा देने में असमर्थ थे उनसे भी पैसा लेकर रक्त मिलता था। लेकिन हम लोगों ने एक ऐसा मुहिम चलाया, आज बेगूसराय में अगर रक्त की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले जयमंगला वाहिनी को कॉल जाती है और जयमंगला वाहिनी हर संभव उसको मदद करने के लिए तैयार रहती है। चूँकि रक्तदान कराने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है, तो कोई ऐसा एक वाक्य हमारे साथ साझा करना चाहेंगे कि जहाँ पे आपको रक्तदान करके बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल जैसा आप लोगों को लगा हो कि हाँ कि मैंने ज़रूरतमंद तक ब्लड सही मायने में पहुँचाया है? बहुत सारे विगत कुछ दिन पहले की घटना हम एक बताते हैं। बेगूसराय के बलिया के साथ एक पेशेंट थे जिसका क्या कहते हैं एक्सीडेंट, और ट्रेन एक्सीडेंट में उनका पैर कट गया था। उन्हें 3 यूनिट का ब्लड का आवश्यकता था। हम लोगों ने उन्हें 3 यूनिट ब्लड मुहिम करवाया, पहुंचाया उन तक। और जब वो ठीक हो गए तो हम लोगों को कॉल करके धन्यवाद दिए, तब लगा चलो हमारा कार्य आज सक्सेस हो रहा है और हमारे लोग हमको आज जान रहे हैं। चूँकि कोई भी काम आप करते हैं तो उस काम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाधाएं जरूर आते हैं। तो रक्तदान संबंधी जैसे महान कार्य करने में क्या कभी कोई बाधाएं भी आई हैं? देखिए, अगर आप सामाजिक कार्य अगर कोई भी कार्य करने के लिए निकलिएगा तो आपके 1000 बाधाएं आएंगे। उस बाधाओं को फेस करते हुए हम लोग अपने मुहिम की तरफ बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि उसको नकारते हुए अपने रक्तदान मुहिम को पूरे बेगूसराय में एक रक्त क्रांति के नाम से जाना जाएगा। आने वाला दिन आप देखिएगा। ब्लड डोनेशन कितने समय पे आप कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी हमें देंगे? जी, आप अगर स्वस्थ हैं, 18 साल उम्र है और आप 55 किलो का उम्र 55 केजी अगर आपका वेट है तो आप साल में कम से कम 3 बार मतलब 3 महीना पर एक बार आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अगर आपका हीमोग्लोबिन 12.5 से अधिक हो तब। जैसे किसी भी व्यक्ति को आप किसी भी ज़रूरतमंद जो भी आदमी आपसे कांटेक्ट करते हैं ब्लड के लिए, आप ब्लड उपलब्ध तो उनको करा देते हैं, लेकिन क्या आप उनके परिवार में भी, चूँकि बहुत टाइम ऐसा देखा गया कि खुद के परिवार में डोनर रहते हैं वो डोनेट नहीं करते हैं, उनको लगता है, डर लगता है या फिर बहुत तरह की मन में आशंकाएँ रहती हैं, तो फिर आप क्यों डोनेट करते हैं? सबसे पहले है कि देखिए, हमारे समाज में जागरूकता की कमी थी, जिस वजह से आदमी पहले ब्लड या रक्तदान करने से बहुत घबराते थे कि कमजोरी हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी अभी हमारे गांव ग्रामीण के क्षेत्र के हैं जिसे ज़रूरत पड़ती है, और अगर उसको हम लोग उसके परिवार से सबसे पहले रहते हैं कि उसके परिवार से करवा दें। अगर वो संभव नहीं होता है तो फिर हम लोग रक्तदान में अपने टीम के मेंबर जितने भी हैं, साथी हैं, उसको हर संभव मदद करते हैं, चाहे जैसे भी हो। तो आप लोगों का कांटेक्ट कहाँ से, फेसबुक सोशल मीडिया के ही माध्यम से कांटेक्ट करते हैं या फिर किस माध्यम से लोगों को, चूँकि बहुत समय लोगों को एक दूसरे को जानते नहीं, उनके लिए ब्लड डोनेट करते हैं? जी, हमारा मतलब कि एक सोशल मीडिया एक क्रांति है। सोशल मीडिया क्रांति से ही रक्तदान क्रांति आ चुकी है। हमारे मोबाइल में अभी भी हज़ारों नंबर है जो कि सिर्फ AB और O पॉजिटिव ऐसे करके नंबर सेव है, नाम और उसका हम इससे सेव करते हैं। जब भी ज़रूरत हो, जो भी ग्रुप की ज़रूरत होती है हम कॉल कर लेते हैं और हर संभव पेशेंट को पहुंचाने का काम करते हैं। चूँकि आपके संगठन का नाम जयमंगला वाहिनी माता जयमंगला के नाम पे है, तो अब तक जयमंगला गढ़ के लिए क्या काम आप लोगों ने किया है? जयमंगला गढ़ के लिए देखिए, सबसे पहले तो विगत वर्ष बेगूसराय के सांसद माननीय गिरिराज बाबू, राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी को हम लोगों ने पत्र लिखा था कि बेगूसराय के जयमंगला गढ़ को टूरिस्ट प्लेस घोषणा की जाए, ताकि
बेगूसराय में राज्यसभा, बेगूसराय ही नहीं पूरा बिहार में राज्यसभा उससे राज्यसभा प्रदान होगा, जिससे साथ ही बेगूसराय के कांवड़ क्षेत्रों का विकास होगा। साथ ही नहीं, बेगूसराय के कांवड़ क्षेत्रों का जो मछली होता है उसका एक अलग ही पहचान है, और हम ये चाह रहे हैं कि बेगूसराय के कांवड़ मछली का पूरा भारत उसका एक टेस्ट के रूप में ले। यही मेरा मांग है कि उसको कांवड़ को संरक्षण मिले, कांवड़ में हर संभव वहाँ हर जितना भी हो सके वहाँ हमेशा पानी उसमें मिले। बेगूसराय कांवड़ में साइबेरियन पक्षी आता था जो कि विलुप्त हो रहा है। बेगूसराय का कांवड़ जो कि एक क्या कहते हैं मीठा, एशिया के सबसे मीठा झील था, वो विलुप्त हो रहा। माननीय संसद इससे हम लोगों ने पत्र लिख कर किया था, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हर संभव इसका हम आवाज़ उठाएंगे, और उम्मीद है कि वो हम लोगों के लिए ज़रूर करेंगे। चूँकि राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी इस मांग को लेकर लगातार कई बार उठाए भी हैं। जी, कई बार उन्होंने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया है। लेकिन क्या सांसद महोदय ने इस मुद्दे को उठाया है? सांसद महोदय तो अभी तक उन्होंने भी कई बार पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक लोकसभा में उनके द्वारा मुद्दा ये नहीं उठाया गया। उम्मीद है कि आगे वो जरूर उठाएंगे। तो वहाँ पे इसके अलावा आप लोगों ने और क्या क्या काम किया है? वहाँ पे देखिए, वहाँ पे हम लोगों ने चेक पोस्ट के लिए भी हम लोगों ने वहाँ के माननीय बेगूसराय एसपी को, माननीय सांसद जी को भी लिखा था पत्र, और बेगूसराय वहाँ चेक पोस्ट की भी स्थापना की गई। और उस क्षेत्र थोड़ा क्या कहते हैं, थोड़ा सटे हुए महादलित बस्ती है, तो हम लोगों ने सोचा कि वहाँ जाकर उस क्षेत्र का भी विकास हो, वहाँ के रोड हर संभव रोड हो, पानी की व्यवस्था हो, हर तरह की संभव वहाँ मुहैया कराया जाए, ताकि एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में उभरे, भारत में भी इनका भी नाम हो, यहाँ का भी नाम हो। चूँकि आपने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र को लेकर बुक बैंक में काम कर रहे हैं, ये बुक बैंक क्या है? इसके माध्यम से आप लोग कौन सा काम कर रहे हैं? देखिए, बुक बैंक है कि देखिए, आपके लिए वो पुराना बुक आपके लिए पुराना हो सकता है, लेकिन वो बुक किसी के लिए नया जीवन, नया भविष्य दे सकता है। हम लोगों ने एक मुहिम चलाया था बुक बैंक का। बेगूसराय के जितने भी एरिया है, हमारा लड़का एक्टिव है, वहाँ से पुराना बुक चाहे जो भी क्लास को हो, पीजी यूजी से लेके पीजी तक का, मतलब कि एलकेजी यूकेजी से लेके पीजी तक का, जहाँ तक भी वो बुक को हम लोग कलेक्ट करते हैं, अपने लाइब्रेरी में रखते हैं, और जो भी ज़रूरत जहाँ भी ज़रूरत होता है वहाँ तक उसको पहुँचाने का काम करते हैं। ताकि बहुत हमारे समाज में ऐसे भी हैं, गरीब हैं, जो कि नए बुक खरीद नहीं पाते हैं, और बुक के बिना थोड़ा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, जिस वजह से हम लोगों ने पुराना बुक को कलेक्ट किया है, करता हूँ, और उसको उस बच्चे तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब तक कितने ज़रूरतमंद ऐसे बच्चों के बीच आप लोगों ने बुक का वितरण किया है? देखिए, ये तो गिनती तो नहीं रखते, लेकिन बहुत सारा हम लोगों ने मदद किया है, बहुत सारे बच्चों को दिया है मैंने, और हमारे लाइब्रेरी में अभी बुक कुछ जमा है। उम्मीद है कि नया सेशन था, लेकिन ये कोरोना बेसिक महामारी थी, जिस वजह से हम लोगों ने कलेक्ट नहीं कर पाया। बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन अगर यही कोरोना बेसिक महामारी नहीं रहती तो हम उम्मीद था कि इस बार हम लोगों ने पुराना बुक को कलेक्ट करके उसे निःशुल्क जरूरतमंदों तक पहुंचाने का काम करता। आपके संगठन से कौन कौन से व्यक्ति जुड़ सकते हैं? क्या राजनीति से जुड़े लोग जुड़ सकते हैं, या फिर कोई टर्म कंडीशन है आपके संगठन से जुड़ने के लिए? देखिए, हमारे संगठन में हर व्यक्ति का स्वागत है, क्योंकि मुझे राजनीति से मतलब है नहीं। बस हम अपने बेगूसराय अपने संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। चाहे किसी भी पार्टी को, किसी भी सदस्य हो, अगर वो हमारे साथ हाथ बटाकर समाज की सेवा में लगा सकते हैं तो उनका स्वागत है हमारे संगठन में। बहुत सारे लोग राजनीति में आने के लिए समाज का दूसरा पहलू यानी कि समाज सेवा से शुरुआत करते हैं और आगे चल के राजनीति में जो है एंट्री कर लेते हैं। तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ रहता तो इतना समाज सेवा करने का क्या ज़रूरत था। अभी भी मुझे बहुत सारी राजनीतिक पार्टी का ऑफर आ रहा था, मैं उसमें चला जाता। अभी से ही मैं राजनीतिक अपना करियर बना था। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा भविष्य ऐसा कुछ नहीं, भविष्य में भी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी में अपना सदस्यता लूँ या फिर किसी राजनीतिक पार्टी के मतलब कोई सपना नहीं है। राजनीतिक से मुझे कोई सपना ही नहीं है राजनीतिक में। क्या पूरा संगठन का ऐसा सोच है या सिर्फ आपका ऐसा सोच है? जी नहीं, मेरे संगठन में जितने भी फाउंडर मेंबर हैं हमारे साथ, सभी का यही है कि राजनीति से दूर रहना है बस। केबी स्टूडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ रोशन सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों ने हमें केबी स्टूडियो में समय दिया है, हमें कुछ बोलने का मौका दिया है, इसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत